हमारे हमसाए चचा अब्बू अदनान अपने घर के बागीचे में खड़े पौधों की कानट छांट कर रहे थे। अचानक मुझे खूबसूरत सब्ज रंग के तोते की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने बस्ते में से गुलेल निकाली और तोते का निशाना लेकर गोला चला दिया। तोता उड़ गया। वो चचा अदनान के नावीचे की दीवार पर जा बैठा। मैंने एक और पत्थर गुलेल में रखा और तोते का निशाना लेकर फेंक दिया। तोता दूर उड़ दिया। इसी वक्त मैंने चचा अदनान की चीख सुनी। वो करा रहे थे, आह आह। मैं सर पर पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो जल्दी से अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। यकीन पत्थर चचा अब्बू अदनान को जा लगा है और यकीन उन्होंने मुझे देख भी लिया होगा। अब वो पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस मुझे पकड़कर थाने ले जाएगी। मेरे घर वाले इस वाक़े से बेखबर थे। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और डरते डरते सो गया। मुझे बड़े डरावने और परेशान किन ख्वाब नजर आते रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि पुलिस हमारे घर आ गई है और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं सहम कर नींद से बेदार हो गया। अगली सुबह में स्कूल गया तो गुज़श्ता दिन के वाक़े की वजह से खौफ ज़दा था। मैंने अपने दोस्त हादी को तमाम किस्सा कह सुनाया। इसने मुझे मशवरा दिया कि मैं तमाम बात अपने मास्टर साहब को बता दूं। जब मैंने सारा वाक़या मास्टर साहब को बताया तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, फिक्र ना करो बेटे, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। छुट्टी के बाद मास्टर साहब मुझे साथ लेकर चचा अब्बू अदनान के घर गए। मैं बड़ा डर रहा था। उनके घर पहुंचकर मास्टर साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। चचा अब्बू अदनान बाहर निकल आए। वो जख्मी नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तशरीफ लाइए, खुशामदीद। मेरे साथ जो कुछ पेश आया था मास्टर साहब ने तफसील से बयान किया। चचा अब्बू अदनान कहा लगाकर हंसे, फिर बोले, बस यही बात थी। तुम्हारे ख्याल में पत्थर मेरे सर में लगा था। मैंने जल्दी से कहा, मैंने तो आपकी चीख सुनी थी। वो बोले, मैं कैंची से पौधों की कानट छांट कर रहा था। मेरी उंगली कैंची से जख्मी हो गई थी। इस मामले में तुम बेकसूर हो। फिर उन्होंने अपनी जख्मी उंगली दिखाई। चचा अब्बू अदनान अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गए। फिर कहने लगे, अब्दुल्ला, तुम एक मुहज्जब लड़के हो। तुम अपनी गलती की माफी मांगने आए हो जो तुम्हारे ख्याल में तुमसे सरजद हुई थी। इसके बावजूद तुम कसूरवार हो। मैंने फौरन कहा, लेकिन पत्थर तो आपको लगा ही नहीं था चचा। तो फिर मैं कसूरवार कैसे हूँ? चचा अब्बू अदनान ने नरमी से कहा, मेरे प्यारे बेटे, खूबसूरत परिंदे बाहों का हुस्न है। वो अपनी सुरीली आवाज़ों से हमारे कानों में रस घोलते हैं और अपने दिलकश रंगों से हमारे मिजाज को खुशगवार कर देते हैं। तुम अपनी हुलियल से इन्हें क्यों मारना चाहते हो? फिर मास्टर साहब ने कहा, इबाद, जरा तसव्वुर तो करो कि अगर तुम्हारे हुलेल का पत्थर अब्बू अदनान या किसी और को जा लगता तो कितना नुकसान हो सकता था। मैं खामोश हो गया और अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। मैंने वादा किया कि आइंदा मैं इस तरह का काम हरगज़ नहीं करूँगा।